गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टॉक और फ्लो तक नेक्स्ट वीडियो जो था आपका उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे, है ना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, आपने सर्कुलर ऑफ इनकम पढ़ा था टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में, लेकिन हम आपको बताए थे कि इकोनॉमी में सेक्टर कितना होता है, 4। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और जो बाहर से आया है कोई कंपनी काम करने, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सप्लेन द 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो लिखा हुआ है फ्रॉम द माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो जब तक ये हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को सर्विस नहीं दे देता है, तो बताइए हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो ओनर है कि नहीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। आप क्लास 11 में भी माइक्रो में पढ़े थे कि प्रोडक्शन फंक्शन में आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आया था। तो हाउस होल्ड क्या है, ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। फिर दूसरा कौन है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर उसको क्या करता है, उसका सर्विस को यूज करता है। तो सर्विस को यूज कैसा, सर्विस को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को, किससे, हाउस होल्ड से करता है। और उसके बदले में उसको क्या करता है, फैक्टर पेमेंट देता है। कैसा पेमेंट, लैंड को भी बताए क्या मिला, रेंट मिला, लेबर को बताए क्या मिला, वेजेस मिला, कैपिटल को बताए क्या मिला, इंटरेस्ट मिला और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट मिला। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट अभी पता है गवर्नमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रख रहा है इस सिचुएशन में। गवर्नमेंट ही सारा वर्क कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना। गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करता है। वेलफेयर का मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी और गवर्नमेंट कंज्यूमर भी। प्रोड्यूसर क्यों, क्योंकि आपके लिए प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर क्यों, क्योंकि वो कंज्यूम भी आपके लिए करता है। सब चीज वो आप ही के लिए कर रहा है। अभी सारा काम गवर्नमेंट किसके लिए कर रहा है, वेलफेयर ना हो रहा है। हाँ, करोड़ों करोड़ों रुपया का अभी पैकेज गवर्नमेंट किसको दे रहा है, पब्लिकली दे रहा है, वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जो अभी जो चल रहा है महामारी, उसके कारण से गवर्नमेंट सेक्टर को सबसे ज्यादा दबाव पर रहना पड़ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर क्या, लॉ भी देखना है, ऑर्डर भी देखना है, गवर्नमेंट का सिचुएशन भी देखना है। ये सारा चीज कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। और लास्ट में जो बाहर से काम करने आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। तो वही बोला, बाहर से मतलब क्या, इट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया। यहाँ का बंदा नहीं, लेकिन यहाँ काम कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इट ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट का मतलब सेल करना और इंपोर्ट का मतलब परचेज करना, सीधे बात है। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या, कभी कभी वो यहाँ पर भी अपनी बिजनेस को लगाता है, तो उसका जो कैपिटल का फ्लो है वो यहाँ आ रहा है। तो डोमेस्टिक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जब रिलेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल जो है, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी का। आपके सिलेबस में आपको सर्कुलर ऑफ इनकम में सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में और दूसरा पढ़ना प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में। प्रोड्यूसर सेक्टर मीन्स क्या हो गया, फर्म ही बोलते हैं इसको। अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक सिंपल वर्ड में आपको बता देते हैं, हाउस होल्ड का मेन काम क्या है कि वो ओनर है। प्रोड्यूसर का मेन काम क्या है कि वो उससे सर्विस ले रहा है तो उसको पेमेंट दे रहा है। गवर्नमेंट का मेन काम क्या है कि वो क्या कर रहा है, वेलफेयर का काम कर रहा है, डिफेंस, लॉ, ऑर्डर देख रहा है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का काम क्या है कि इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है और कैपिटल को भी यहाँ पर लगा रहा है। तो ये शॉर्ट में हम आपको बता दें, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन द इंटर सेक्टर फ्लो इन द इकोनॉमी बिटवीन डिफरेंट सेक्टर। इंटर सेक्टर का मतलब क्या, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड है। इंपॉर्टेंस भी मैंने आपको इसका सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस भी बताया था किसका, सर्कुलर ऑफ इनकम का, कि इंटर सेक्टर डिपेंडेंस बिटवीन 2 सेक्टर। क्योंकि अगर हाउस होल्ड ओनर नहीं होता तो फर्म को सर्विस कैसे मिलता, और हाउस होल्ड अगर सर्विस ना देगा तो जब तक फर्म आपको पेमेंट दे पाएगा क्या, सर्विस का दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो वही बोला, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अदर इन वन वे, ऑन अदर इन अदर वे। दिस इज कॉल्ड इंटर सेक्टर डिपेंडेंस। तो जो ऑब्जर्व किया, तो सबसे पहला हाउस होल्ड ऑब्जर्व किया। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो डिपेंड है प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजम्पशन, है ना भैया, सीधे बात है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्यों डिपेंड है हाउस होल्ड पर, क्योंकि वो सप्लाई करता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लाइक सर्विस भी कर रहा है। दीज आर नीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान रखिएगा। अब गवर्नमेंट सेक्टर किस पे डिपेंड है, दोनों पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड है और हाउस होल्ड पे डिपेंड है। क्योंकि प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड दोनों टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, बताए थे। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन सोर्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स है।
तो अगर ये दोनों जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड टैक्स नहीं देगा तो बताइए काम हो पाएगा क्या? क्योंकि प्रोड्यूसर कौन सा टैक्स देता है? डायरेक्ट टैक्स, इसलिए वो टैक्स है। और जो हाउस होल्ड है वो कौन सा टैक्स देता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड जो है वो भी किस पे डिपेंड है? गवर्नमेंट पर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये सब जो सारा डिपेंडेंस है और एक्सटर्नल सेक्टर डिपेंडेंस नहीं है। इसीलिए डिपेंडेंस हाउस होल्ड फर्म पर, फर्म हाउस होल्ड पर, गवर्नमेंट हम पर भी है दोनों पर, और हम भी गवर्नमेंट पर है। तो ये आपको सेक्टर, इंटरसेक्टरल डिपेंडेंस का मतलब क्या? डिपेंडेंस होना। अभी आपका पढ़ाई, आप मेरे पर भी डिपेंड है और हम आप पर भी डिपेंड है। तो डिपेंडेंस का मतलब हो गया कौन किस सेक्टर पर डिपेंड है। जब तक आप हाउस होल्ड ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सर्विस नहीं देगा, क्या आपको पेमेंट मिल पाएगा क्या? और जब तक वो गुड्स आपको सप्लाई नहीं करेगा, क्या आप उसको सर्विस दीजिएगा क्या? तो गवर्नमेंट भी, अगर आप अगर कोई बिजनेस नहीं खोलेंगे तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगा क्या? मांगेगा? कभी नहीं मांगे। तो ये डिपेंडेंस का मतलब हो गया एक दूसरे पर निर्भरता, निर्भर करना। ये आपको हम यहां तक आज बताएंगे। है कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप हमसे अच्छे से पूछ लिया करिए। थैंक यू सो मच।